कहा जाता है कि आज के दिन हमारी बहनें, संसार की सारी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उससे ये आशा उम्मीद करती हैं कि जब जब भी उसे दुख तकलीफ संकट आए तो और वो जब भी उसे बुलाए तो वो बेझिझक दौड़ता हुआ चला आए। गुरु महाराज ने कहा कि इस भौतिक संसार में जो रिश्ता आपका बहन भाई का बना है, उसके लिए आपको ये रक्षाबंधन का जो त्योहार बनाया गया है, इसके लिए कि आप अपने भाई को जब जब भी आप पर कोई दुख तकलीफ आए तो आप बुला सके और वो आपकी रक्षा करेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा बात है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ गुरु महाराज ने कहा कि अगर इस शरीर में, जो मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है, जो युगों युगों से हर जन्म में जन्म लेती आई, हर योनि में जन्म लेती आई, कटती आई, मरती आई, उसके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सच्ची रक्षा बंधन तब होगा जब आप अपनी जीवात्मा को जीते जी इसी मनुष्य मंदिर से आजाद कराकर, यानी मुक्ति और मोक्ष दिलाकर अपने परम धाम में पहुंचा दोगे। और ये सब कब होगा? जब हमें सच्चे समर्थ महापुरुष मिलेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस समय में जय गुरुदेव नाम इस समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है और इस जय गुरुदेव नाम में संसार की सारी दुख तकलीफ को मिटाने की शक्ति भर के रखी है। प्रेमियों, आज ये रक्षाबंधन तो हम मना रहे हैं हमारे भौतिक संसार के लिए, लेकिन आज एक रक्षाबंधन और मनानी है और वो है हमारी जीवात्मा और परमात्मा के बंधन को बांधना है। गुरु महाराज से ये विनती, ये दरखास्त करनी है कि गुरु महाराज, हमारी जो जीवात्मा हर जन्म में, हर योनि में जन्म ले चुकी है, कई बार जन्म लिया, कई बार मरी, लेकिन अब की बार जब मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो आप मिले हैं, तो इस जन्म मरण के चक्कर से हमें आजाद करा दो, हमारी आत्मा को मुक्त और मोक्ष दिला दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा संकल्प और नेक संकल्प अगर आप लोगे तो मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। प्रेमियों, ये एक ही त्योहार नहीं, गुरु महाराज ने हर एक तीज त्योहार का हमारे लिए अलग अलग महत्व बना के रखा है और कहा है कि जब जब भी आप आयो तो इस तीज त्योहार के निमित्त ही सही, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए अपने गुरु से कुछ मांग तो सकते हो। प्रेमियों, देखा जाए तो ये संसार बड़ा दुख का सागर है और ये दुखालय में हम इतने मोह से रहते हैं कि हमें लगता है कि जो चीजें, जो बातें हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, ये हमारे साथ जाएगा। लेकिन आप गहराई से सोचना कि आज तक हमारे पूर्वजों ने भी जितना भी कमाया है, क्या उनमें से कुछ लेकर गया? कोई कुछ नहीं लेकर गया। जब वो लेकर कुछ नहीं गए तो हम आप क्या लेकर जा सकते हैं? लेकिन ऐसे महापुरुष जब इस धरा पर आते हैं तो हमारे आपके लिए एक ऐलान जारी करते हैं और वो गुरु महाराज ने कहा कि भले ही आपके पूर्वज कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर लेकर जा सकते हो। तो आप कहोगे कि हम भी सोना चांदी रुपए जमीन जायदाद लेकर जा सकते हैं। प्रेमियों, हम भी इसमें से एक कण नहीं ले जा सकते, एक कंकड़ नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या ले जा सकते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा कि इसके बदले में आप ऐसी एक चीज लेकर जा सकते हो जो आपको अपने गुरु से मिली है, और वो है नाम की दौलत। गुरु महाराज ने कहा कि नाम की दौलत से जब आप ध्यान भजन सुमिरन करोगे और अपनी जीवात्मा को जगाकर जब अपने परम धाम में पहुंच जाओगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये नाम की दौलत और इसके जरिए आपने जो नेक कर्म किए हैं, ये नेक कर्म की करनी आप साथ में ले जा सकते हो। इसलिए तो गीता में पहले प्रमाण रखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। आज का ये विधान यही है मृत्यु लोक का कि आज हम जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे हमको भोगना और भरना है। इसीलिए गुरु महाराज सबसे पहले जब भी मंच पर आते थे तो सबसे पहले एक ही बात बोलते थे कि बच्चा, कभी शंका मत करना। दूसरी बात बताते थे कि अगर आप संसार में आए हो, संसार आपको मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो मेहनत और ईमानदारी से कमाना और खाना। कभी किसी के साथ अन्याय, धोखाधड़ी, बेईमानी मत करना, क्योंकि ये गंदे और बुरे कर्म आपसे यही सताए और कटाए जाएंगे, इसको यही आपको भोगना होगा। इसीलिए प्रेमियों, अच्छे कर्म करके यहीं से जाना है ताकि हमें फिर से जन्म ना और फिर से मरना ना पड़े। ये कलयुग है, कलयुग में हम जैसे करने का युग इसे कहा जाता है, और इस करने के युग में हमें एक ऐसा युग का निर्माण करके जाना है जो गुरु महाराज ने हम आपसे उम्मीद रखी है। तो आप कहोगे, साधना करके आज तक कितने लोगों ने
गुरु महाराज से नाम का दान ले रखा है, लेकिन किसी की जीवात्मा क्यों नहीं जगी? गुरु महाराज ने तो कहा था कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, फिर अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आपका सवाल भी सही है, लेकिन गुरु महाराज का जवाब भी उतना